ईरान की राजनीति विलायत फकीह पर चलती है, जिसके मायने हैं सर्वोच्च लीडर की कही बात पत्थर पर खींची वो लकीर है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। यानी अली खामनेई के वचन ही ईरान में शासन है। तो फिर ईरान पर एटम बम बनाने के आरोप क्यों लगते हैं? क्या शक की कई सॉलिड वजह है? ईरान का तेल, ईरान का सामरिक महत्व, ईरान की अमेरिका के दुश्मनों से दोस्ती, वजह तो कई है, लेकिन असली झगड़ा अहम के टकराव का है, मजहबी टकराव का है, जिसका इतिहास ईरान में कजार वंश के तख्तापलट से शुरू होता है। 21 फरवरी 1921 को ईरान की कजार डायनेस्टी के खिलाफ सैन्य विद्रोह हुआ। रजा खान सैयद जिया-उद-दीन तबाताबाई ने ब्रिटेन की मदद से ईरान की सत्ता हासिल कर ली। दिसंबर 1925 में मजलिस यानी ईरान की संसद बनाई गई, जिसके बाद ईरान में कजार वंश को खत्म कर रजा खान को शाह बनाया गया। दूसरे विश्व युद्ध तक ईरान में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही दुनिया दो खेमे में बटी, ईरान फिर महाशक्तियों के दो पार्ट में पिसने लगा। 25 अगस्त 1941 ब्रिटेन और सोवियत संघ ने ईरान पर हमला कर दिया था। ईरान ने कुछ दिनों तक मजबूती से इसका मुकाबला किया, लेकिन हथियारों की कमी और लचर रणनीति ने रजा शाह की सेना को सरेंडर के लिए मजबूर कर दिया। 16 सितंबर 1941 को रेजा शाह पहलवी को हटाकर उनके बेटे मोहम्मद रेजा पहलवी को ईरान का शाह बनाया गया, लेकिन उनकी उम्र और तजुर्बा कम था और इसीलिए राजशाही पर लोकशाही हावी होने लगी। ईरान के तेल के राष्ट्रीयकरण होते ही टकराव आर पार हो गया। इसी दौर में अमेरिका की ईरान में एंट्री हुई। अगस्त 1953 में CIA और MI6 ने ईरान में तख्तापलट के लिए ऑपरेशन जैक्स चलाया, जिसने ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसाद्देह के शासन का अंत कर दिया। एक बार फिर शाह की ईरान में वापसी हो गई। मोहम्मद रजा पहलवी ने ईरान को तरक्की की राह दिखाई। उन्होंने भूमि सुधार किए, महिलाओं को अधिकार दिए। ये आजाद ख्याली ईरान के मौलवियों को अखरने लगी। 60 के दशक में रेजा पहलवी के खिलाफ रुहोल्ला खामनेई के भाषण शुरू हो गए थे। फिर उनके भाषण के टेप पूरे ईरान में बजने लगे। अली खामनेई उन दिनों खोमनेई के सिपा सालार थे। दुनिया भर के शिया मुसलमान जब इस्लामी क्रांति पर तराने लिख रहे थे, भारत में आसिफ रुदौलवी जैसे शायर ने ईरान की क्रांति पर यह लिखा, सिर्फ ईरान है दुनिया में दायरे ईमान, जिसका आईने हुकूमत है शियारे ईमान। थे खुमैनी जो बचा बादे खिजा से, वरना रहता ईरान भी महरूम बहारे ईमान। इस्लामिक क्रांति का नारों और तरानों से विस्तार होने लगा, जिसके साथ अली खामनेई रजा पहलवी को सबसे ज्यादा अखरने लगे। अली खामनेई से शाह मोहम्मद रजा पहलवी इतने खफा थे कि उन्हें 6 बार जेल में बंद करवाया। वहीं रुहोल्ला खोमनेई को ईरान से बाहर तुर्की, इराक और फ्रांस में निर्वासन तक झेलना पड़ा। इस संघर्ष में 2 दशक गुजर गए, लेकिन खोमनेई और अली खामनेई डटे रहे। फिर आया 8 सितंबर 1978 का दिन, जिसे ईरान में ब्लैक फ्राइडे कहा जाता है। उस दिन तेहरान में गोलियां चली। प्रदर्शनकारियों को शाह की सेना ने गोलियों से भून डाला, जिसके बाद पूरे ईरान में शाह विरोधी आंदोलन भड़क उठा। रेजा शाह ने सत्ता बचाने के लिए मार्शल लॉ लगाया, लेकिन जन आक्रोश पर काबू नहीं पा सके। आखिरकार 16 जनवरी 1979 को उन्हें क्रांतिकारियों से जान बचाकर अमेरिका भागना पड़ा। कुछ दिन के बाद 1 फरवरी 1979 को रुहोल्ला खामनेई की तेहरान वापसी हुई। इसके बाद बनी ईरान की क्रांतिकारी परिषद, जिसके सबसे अहम सदस्य अली खामनेई बने। रेजा शाह को शरण देने वाले अमेरिका के खिलाफ अली खामनेई ने पहला बड़ा एक्शन 4 नवंबर 1979 को लिया, जब क्रांतिकारियों ने तेहरान में अमेरिकी दूतावास को बंधक बना लिया। यह बंधक संकट ईरान अमेरिका के दुश्मनी का सबसे अहम पड़ाव है। कुल 52 अमेरिकी नागरिकों को 444 दिनों तक ईरान में बंधक बनाकर रखा गया। बंधकों की रिहाई के लिए अली खामनेई ने अमेरिका को नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया था। 20 जनवरी 1981 को अमेरिका ने हर शर्त मान ली, तब ईरान ने समझौता किया। मगर अमेरिका से बैर लेकर कोई सुकून से कैसे भला रह सकता है? अली खामनेई भी नहीं रह पाए। 27 जून 1981 को उनकी जान पर बन आई, जब वो तेहरान में अजूबर मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद भाषण देने लगे तो टेप रिकॉर्डर से रखा बम फट गया।
बम विस्फोट से खामनेई के दाहिने हाथ को लकवा मार गया। उन्हें एक कान से सुनाई देना बंद हो गया। खामनेई को बम से उड़ाने के आरोप मुजाहिदीन हल्क ग्रुप पर लगा था। ईरान उन दिनों युद्ध में उलझा था। इराक के सद्दाम हुसैन जैसे लड़ाका ने ईरान पर हमला किया था। 8 साल चले उस युद्ध में सद्दाम हुसैन की सारी हसरतें मिट्टी में मिल गई थीं। अली खामनेई ईरान में अजय योद्धा कहे जाने लगे। 1989 से सर्वोच्च नेता रुहुल्लाह खामनेई के निधन के बाद अली खामनेई ने उनकी विरासत संभाली, जिसमें उन्हें वो सब कुछ मिला जिससे ईरान में वो सर्वशक्तिमान बने। उन्हीं की सेना, उन्हीं का कानून, उन्हीं का कारोबार। अली खामनेई को विरोधी ईरान का धन कुबेर भी कहते हैं। न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई लगभग $95 मिलियन के साम्राज्य के अघोषित मालिक हैं। रुपए से ये रकम 8 लाख करोड़ के पार के करीब है। असल में ये दौलत सैताद इजराए फरमाने हजराते इमाम नाम के संगठन की है, जिसका ईरान के रियल एस्टेट, कारपोरेट, बड़ी कंपनियों, बैंकिंग, टेलीकॉम और तेल कारोबार में पूरा कंट्रोल है। सैताद इजराइल फरमाने हजराते इमाम, जिसे आमतौर पर सैताद कहा जाता है, को इस्लामिक क्रांति के बाद बनाया गया था। राइटर्स के मुताबिक स्टेट भले ही खामनेई की निजी संपत्ति नहीं, लेकिन ईरान की इस तिजोरी के मास्टर की उन्हीं के पास है। इसके साथ ईरान में मोस्ताजा फान फाउंडेशन और आस्तान कोर्ट राजावी जैसी संस्थाओं का नियंत्रण खामनेई के हाथ में माना जाता है। गौर करने वाली बात यह है कि सुप्रीम लीडर के बैंक खाते की डिटेल और निजी संपत्ति का कोई भी ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया जाता। हालांकि पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि अली खामनेई का आर्थिक साम्राज्य कई देशों में फैला है, जिसे उनके बेटे और बड़ा बना रहे हैं। पश्चिमी मीडिया खामनेई को दौलत के ढेर पर बैठा ऐसा कट्टर लीडर बताता है जो आवाम की आवाज को बेरहमी से कुचल डालते हैं। वहीं ईरान में सुप्रीम लीडर के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को खामनेई के चाहने वाले अमेरिका और इजराइल का एजेंट बताते हैं। जनवरी 2026 को ईरान में भड़के हिंसक प्रदर्शन के आरोप भी अमेरिका और इजराइल के खुफिया एजेंटों पर ही लगे, जिसके बाद भड़के ट्रंप ने ईरान में एक भी प्रदर्शनकारी की मौत के बदले युद्ध की धमकी देनी शुरू कर दी थी। हालांकि अब ट्रंप ईरान को परमाणु डील करने पर मजबूर कर रहे हैं। ट्रंप मीगा कैप दिखा रहे हैं, यानी मेक ईरान ग्रेट अगेन। वो ईरान को फिर से महान बनाना चाहते हैं, ठीक उसी तरह जैसे ट्रंप ने मागा कैप तैयार की थी, यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इस टोपी के साथ ट्रंप का मुस्कुराता हुआ चेहरा बता रहा है कि उन्होंने नेतन्याहू के साथ मिलकर ईरान वाला प्लान तैयार कर लिया है। इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल और अमेरिका इस वक्त खामनेई और उसके कमांडरों के लिए हालात मुश्किल करना चाहते हैं, ताकि जो मकसद जून 2025 में पूरा नहीं हुआ वो 2026 में किसी तरह हासिल कर लिया जाए। लेकिन अली खामनेई के रहते ट्रंप नेतन्याहू का मकसद पूरा होना इसके आसार नहीं दिखते।